हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टिम स्टडी वेज। और आज हम एंथोसिरोस का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसका गैमेटोफाइट का मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, और आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है होता है। आज की वीडियो में हम केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो एपिकल ग्रोथ होता है, एपिकल ग्रोथ ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार असिस्टेंट प्रोफेसर कंपटीशन में टीजीटी पीजीटी में आ चुका है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। इसमें एक सिंगल एपिकल सेल और ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है, मतलब सिंगल एपिकल सेल से भी होता है या ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल से भी होता है, लेकिन अलग अलग स्पीशीज़ में। जैसे एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस एक स्पीशीज़ है एंथोसिरोस की, जिसमें सिंगल एपिकल सेल के थ्रू एपिकल ग्रोथ होता है, जबकि एंथोसिरोस इरेक्टस एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें बाय ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल के थ्रू एपिकल ग्रोथ होता है। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लें और इसको बाय हार्ट कर लें, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। अब आइए हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत सारे मीन से इसमें होता है, जैसे कि पहला है फ्रैगमेंटेशन और प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डेथ ऑफ सेल थैलस, दूसरा है जीमा के थ्रू होता है, तीसरा ट्यूबर्स के थ्रू होता है, देन परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसिस के थ्रू, एंड देन एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है एपोस्पोरी। इस पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा आज के वीडियो में, ठीक है ना। तो देखिए, फ्रैगमेंटेशन या प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड डेथ ऑफ थैलस आप अच्छी तरह जान रहे हैं, मैंने रिक्शा मार्केंशिया में भी बताया, सेम उसी तरह इसमें भी है। जैसे ये एंथोसिरोस का थैलस है, ठीक है ना, थैलस में ये डिकेइंग शुरू हो गया, डिसइंटीग्रेट होने लगी सेल, ठीक है। जब सेल डिसइंटीग्रेट होगी और ये बढ़ती जाएगी, और जब ये यहाँ पे डाइकोटोमी के पास पहुँचेगी, ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों ब्रांच जो हैं ये टूट जाएंगे, इस तरह ये टूट के अलग हो जाएंगे और ये एक नया थैलस बना लेगा और ये एक नया थैलस बना लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रैगमेंटेशन या फिर डेथ एंड डीके ऑफ थैलस के थ्रू होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई ना। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है बाय जीमा। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था मार्केंशिया में कि जीमा जो होते हैं वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो है ये टूट के नीचे गिरेंगे और उसके बाद ये जर्मिनेट होके न्यू थैलस बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह जीमा के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अगला मैंने बताया था ट्यूबर्स के थ्रू होता है। जैसे ये देखिए, ये ट्यूबर्स हैं। क्या होता है कि जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो थैलस में ऐसे छोटे छोटे गुच्छे बनने लगते हैं, ठीक है, ये ट्यूबर्स होते हैं और ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये ड्रॉथ कंडीशंस या किसी अनफेवरेबल कंडीशन को मे बी ये सरवाइव कर जाते हैं। तो मान लीजिए और प्लांट बॉडी तो ख़राब हुआ बट ये बचे हुए होते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये नीचे गिर के और जर्मिनेट होके न्यू थैलस बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्यूबर्स से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है। इसके बाद है परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसिस। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ होती हैं एंथोसिरोस की, जैसे एंथोसिरोस पियर्सोनी एंड एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस। इनमें क्या होता है कि समर सीजन में पूरी तरह से ये थैलस जो है वो कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाता है, लेकिन क्या बचा रहता है इसमें, ग्रोइंग एपिसिस को उसके कुछ एडजेसेंट टिश्यूज़ के साथ ये छोड़ के, बस ग्रोइंग एपिसिस वो पोर्शन बचा होता है, उसके साथ उसके किनारे की कुछ एडजेसेंट टिश्यूज़ बची होती हैं, ठीक है ना, और बाकी जो है वो ड्राई अप हो चुका होता है। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये एपिसिस जो हैं ये डेवलप होंगी और न्यू थैलस बना लेंगी, तो ठीक है ना।
तो इस तरह परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसेस के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब आता है एपोस्पोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप लोग का एमसीक्यू होगा, अदरवाइज ये शॉर्ट नोट में बहुत आते हैं। एपोस्पोरी, एपोस्पोरी का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए क्या होता है। गैमिटोफाइट, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो गैमिटोफाइट होता है वो स्पोर से स्पोर जर्मिनेट होता है और वो गैमिटोफाइट प्लांट बनाता है। जो स्पोर मदर सेल होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है और स्पोर्स बनते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, वो जर्मिनेट होके गैमिटोफाइट बनाते हैं। तो गैमिटोफाइट एक हैप्लॉयड बॉडी होता है। लेकिन एपोस्पोरी में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट में आपका फूड सीटा कैप्सूल होता है। हालांकि यहाँ सीटा नहीं है, एंथोसिरोस में सीटा नहीं होता है, इसमें फूड एंड कैप्सूल है। अगर स्पोरोफाइट की कोई टिश्यू डायरेक्टली गैमेटोफाइट को डेवलप कर दे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, स्पोरोफाइट जो कि एक डिप्लॉयड कंडीशन है, डिप्लॉयड फेज होता है, अगर उसके स्पोरोफाइट की कोई भी टिश्यू, चाहे फूड की कोई टिश्यू हो, चाहे कैप्सूल की कोई टिश्यू हो, कोई टिश्यू डायरेक्टली, मतलब उसमें रिडक्शन डिवीजन ना हुआ हो, वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट को बना दे, तो इस प्रोसेस को एपोस्पोरी कहते हैं। समझ में आया? इसको कहते हैं एपोस्पोरी। अब एपोस्पोरी में होता क्या है, एपोस्पोरी के थ्रू जो गैमेटोफाइट बनेगा वो हमेशा डिप्लॉयड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, रिडक्शन डिवीजन मिसिंग है। रिडक्शन डिवीजन हो नहीं रहा है तो होगा नहीं, जब रिडक्शन डिवीजन तो हैप्लॉयड होगा नहीं। अब जो गैमेटोफाइट बनेगा, चूँकि वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट में किसी स्ट्रक्चर के टिश्यू से बन रहा है, स्पोरोफाइट के किसी टिश्यू से डायरेक्टली बन जा रहा है। आपको पता है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन पूरी तरह से डिप्लॉयड जनरेशन होता है। स्पोर मदर सेल जब रिडक्शन डिवीजन होता है तब स्पोर बनाती है जो कि हैप्लॉयड होता है, और वो स्पोर्स जर्मिनेट होके जो है गैमेटोफाइट बनाता है। लेकिन एपोस्पोरी में क्या होता है, स्पोरोफाइट की कोई भी टिश्यू जो है, किसी भी स्ट्रक्चर की टिश्यू जो है स्पोरोफाइट की, वो डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनाती हैं, यानी उसमें किसी तरह का रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, तो वो गैमेटोफाइट जो बनेगा वो डिप्लॉयड होगा। इससे क्या होगी, लाइफ साइकिल थोड़ी छोटी भी हो जाएगी, क्योंकि एक फेज पूरा इसमें से ख़त्म हो जाता है। जो रिडक्शन डिवीजन वाला स्टेज है, स्पोर बनने वाला स्टेज है, स्पोर तो बनेगा ही नहीं ऐसे कंडीशन में, क्योंकि मान लो कैप्सूल की कोई टिश्यू है जो गैमेटोफाइट बना रही है, तो सोचो कि स्पोर बनने वाला पूरा सीरीज ही खत्म हो गया, ठीक है ना, तो लाइफ साइकिल छोटी हो जाती है। तो ये होता है एपोस्पोरी। आई थिंक एपोस्पोरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और साथ ही अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एंथोसिरोस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।